जो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, अथवा जो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार का होता है साथियों। तो श्रृंगार रस को हम देखेंगे, इसकी परिभाषा अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा देख लीजिए साथियों अच्छे से, यहाँ पर किस प्रकार की रहने वाली है। तो जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है, मतलब क्या बोल रहा है साथियों कि जहाँ नायक नायिका मतलब जो नायक मतलब कवि कवित्रियां, तो जहाँ नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है, मिलन या विरहन मतलब या तो वे बिछड़ जाए या मिल रहे हैं, या तो वे मतलब यहाँ पर जहाँ नायक नायिका के विरह मतलब बिछड़ना और मिलन यानी मिलना, जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है वहीं क्या कहलाएगा, आपका श्रृंगार रस कहलाएगा। फिर एक बार और आप डेफिनेशन ध्यान रखना है, जहाँ नायक नायिका के मिलने या बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है वहीं क्या कहलाएगा, श्रृंगार रस कहलाएगा। बस यहाँ विरह कर लेना, यहाँ मिलन कर लेना है। अब श्रृंगार रस आप तो एक तो विरह हो गया मतलब बिछड़ना, एक मिलना हो गया, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे यहाँ पर, जो श्रृंगार रस है कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जो आपका संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इनको देखने से या पढ़ने से आपको कुछ कुछ समझ में आ चुका होगा कि संयोग मतलब यहाँ पर मिलना और वियोग यानी बिछड़ना। इसकी परिभाषा भी देखेंगे, पहले आपको यहाँ से अच्छे से समझना है श्रृंगार रस की परिभाषा। फिर श्रृंगार के कितने भेद होते हैं, श्रृंगार के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो हम सबसे पहले आपका नंबर 1 है जो संयोग श्रृंगार है उसकी परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा देखेंगे तो क्या है परिभाषा संयोग श्रृंगार की, जहाँ नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ क्या कहलाएगा, संयोग श्रृंगार कहलाएगा। क्लियर है साथियों। फिर मैंने आपको बताया था जहाँ नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ क्या कहलाएगा, संयोग श्रृंगार होता है। क्लियर है, संयोग श्रृंगार हो गया। अब दूसरा नंबर का रहेगा जो आएगा, उदाहरण देख लीजिए इसका, संयोग श्रृंगार का उदाहरण भी देख लीजिए। आपको 2 नंबर में भैया फिर आपको पूछेगा, इतना बड़ा नहीं दे सकता, 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। या 2 नंबर में ये भी पूछ लेगा वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। श्रृंगार रस क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। भैया कोई ठिकाना नहीं है। क्लियर साथियों, कितना पूछ सकता है आपसे, तो पूरा डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि परसेंट बनानी हो गया 90 से ऊपर आपको, तो पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ, और आपको यहाँ से 60-70% बनाने तो कुछ भी नहीं पड़े, लास्ट में आपको बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लियर है, ये उदाहरण देखो, देख कि सिया शोभा सुख पावा, मतलब देख कि सिया शोभा सुख पावा, हृदय सहरत वचन न पावा। आपको क्या करना है, जो देख कि सिया शोभा सुख पावा, हृदय सहत वचन न आवा। आपको राय तो नहीं लग रही मेरी, पर आपको ऐसे कर लेना है। ये आपकी चौपाई है, दोहा छंद में से आपको यहाँ पर लिखना है, देख कि सिया शोभा सुख पावा, हृदय सहत वचन न आवा। यहाँ पर दूसरा भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोए। यहाँ पर यह आपको दूसरा नंबर के याद कर लेना है। पहला मेरे को इससे आपको याद ना होगा, आपने दूसरा नंबर का पढ़ा भी होगा कहीं कहीं जगह। जो राधा, जो यहाँ पर मीराबाई कह रही मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब क्या कह रही है, मेरा तो एक ही है जो गोपाला है, गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोए। जहाँ उनके सिर मुकुट है वहीं मेरे पति सोए। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। क्लियर साथियों, ये तो संयोग के 2 उदाहरण हो गए। आपको एक ही लिखना, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। दूसरा वियोग है वो देख लीजिए, उसकी परिभाषा और उदाहरण उसका भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये वियोग श्रृंगार दूसरे नंबर का, जहाँ नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिलता है वहाँ क्या कहलाता, वियोग श्रृंगार कहलाता है। मतलब जो यहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का वो कहलाता है, वहीं पर वियोग कहलाएगा। वियोग से आपको पता चलता होगा। तो जहाँ नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिलता है वहाँ वियोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, हे खृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगनयनी। जो यहाँ पर आपको यहाँ पर उदाहरण है, हे खड्ग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मतलब जो यहाँ पर जब सीता हरण हुआ था, जब की बात है यहाँ पर योग रस में, जब यहाँ पर राम भगवान जब सीता माँ से बिछड़े थे, तो वो पूछ रहे थे, हे खड्ग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या कह रहे, हे खड्ग तुमने मेरी सीता को अपनी आंखों से देखा है क्या। यहाँ पर वो जब यहाँ पर रावण जो हर के ले गया था, जब समय की बात है, यहाँ पर वियोग हुआ था उनका, मतलब राम और सीता बिछड़े थे। क्लियर है, ये आपको उदाहरण कर लेने हैं। क्लियर है साथियों, तो अच्छे से आपको याद करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको श्रृंगार रस किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और आपको अच्छे से परसेंट बनानी हो तो आपको यहाँ पर पर डे वीडियो आपको मिलेगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद करते रहिएगा। अपने प्रिंटेड जो नोट्स है उनमें से उतार लीजिएगा और अच्छे से मेहनत